डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज़, इसमें दो पार्ट है। इसका पहला पार्ट है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवलिन ग्लैनी किस तरह म्यूजिक को बिना आवाज़ के सुन सकती थी। इसका राइटर कौन है? डिब्रो कोली। अब यहाँ इसकी समरी बता रही हूँ मैं आपको। The chapter tells in brief the story of a Scottish girl named Evelyn Glennie। ये जो चैप्टर है इसमें एक स्कॉटिश लड़की जिसका नाम एविल ग्लैनी था। She became deaf, वह बहरी हो गई। When she was 11, जब वह 11 साल की हुई। Yet she became one of the greatest percussionists of the world, और वह संसार की सबसे महान परकशनिस्ट होते हैं, वायलिन बजाना, सबसे ज्यादा वायलिन बजाने में महान थी। शी कुड नॉट हियर म्यूजिक, वह संगीत को सुन नहीं सकती थी। शी कुड फील इट, वह इसे महसूस कर सकती थी। थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के द्वारा। एवलिन ग्लैनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक इवन इन हर चाइल्डहुड, बचपन से ही उसे क्या है, इस संगीत का बहुत शौक था। शी वॉज देन 8 years old, जब वह 8 साल की हुई। वन डे हर मदर नोटिस, उसकी माँ ने ध्यान दिया। देयर वॉज समथिंग रोंग विद एवलिन, कि एवलिन के साथ कुछ गलत है। द लिटल गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो, जब वो छोटी लड़की पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा। बट एवलिन डिड नॉट मूव, लेकिन एवलिन नहीं हिली। दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन, यह पहला संकेत था। दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, जिसे वह अच्छी तरह नहीं सुन सकी। एवलिन had been concealing her growing deafness from her friends, और कई बार ये जो इसका बहरापन है और भी गहरा होता गया। from her friends और teacher, जब उसे अपने मित्रों और अध्यापक से पता लगा। by the time she was 11 years old, वह 11 साल की हो गई। her performance at school had gone very low, उसकी जो स्थिति थी यानी उसकी जो प्रगति थी वो काफी ज्यादा कम होती चली गई। हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर टू पेरेंट्स टेक हर इनटू ए स्पेशलिस्ट, उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे एक विशेषज्ञ को दिखाने के लिए कहा। इट वॉज देन फाउंड दैट एवलिन हियरिंग वॉज सेवरली डैमेज्ड, तब उसके एवलिन का बहरेपन का तब पता लगा कि वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। Her parents were advised to send her to school for the deaf, उसके माता पिता ने उसे बहरों के स्कूल में भेजने के लिए परामर्श किया। For Evelyn, everything had suddenly turned black, लेकिन एवलिन के लिए सब कुछ जैसे काला अंधेरा हो गया हो। Evelyn did not lose heart, एवलिन ने अपना दिल नहीं तोड़ा। She was determined to lead a normal life, उसने क्या है एक नॉर्मल जिंदगी जीने की सोची। She made up her mind to pursue her interest in music, उसने अपना क्या है दिमाग संगीत के अंदर ही रुचि रखने के लिए बनाए रखा। Most of the teachers discouraged her, बहुत से अध्यापकों ने क्या है उस पे उत्साहित किया। But famous percussionist named Ren Forbes spotted her potential। रॉन फॉर्बेज जो एक ढोलक वादक था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसे पूरी तरह से सहयोग दिया। ही सेड टू हर, उसने कहा, डोंट लिसन योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे, इसे किसी दूसरे तरीके से इसे महसूस करो। फोर्ब्स टर्न टू लार्ज ड्रम, फोर्ब्स ने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए। डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग ट्यून बजाई। एवलिन सडनली रियलाइज, एवलिन ने महसूस किया। शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो तेज ड्रम बज रहा है, ऊंचा बज रहा है, वो कमर से ऊपर महसूस कर पा रही है।
एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो कम बज रहा है वो वेस्ट से नीचे के हिस्से में महसूस कर रही है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब ने दोबारा अभ्यास किया। सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, एवलिन ने खोज लिया, शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि संगीत को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर सकती है। शी हैड लर्न ओपन हर माइंड, उसने सीखने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखा। बॉडी टू साउंड्स, अपने शरीर को, एंड वाइब्रेशन, आवाजों को, फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। इस तरह एवलिन नेवर लुक बैक, एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट वॉज ऑल द रिजल्ट ऑफ आयरन डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ये उसका दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत का ही परिणाम था। बाय द टाइम शी वॉज 16, अब वह 16 साल की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी वेंट टू लंदन, वह लंदन गई, एंड ज्वाइंड द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की रॉयल अकेडमी में शामिल हुई। इन हर एडमिशन टेस्ट शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, अपने एडमिशन टेस्ट में उसने सबसे ज्यादा क्या है मार्क्स लिए। इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में। बाय द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड मोर ऑफ द टॉप अवार्ड, काफी उसने ज्यादा क्या है अवार्ड जीते। एवलिन टूर द यूनाइटेड किंग विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एवलिन एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ क्या है यूनाइटेड किंगडम गई। बट ग्रेजुअली शी मूव्स फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और ऑर्केस्ट्रल काम के द्वारा उसने अकेली परफॉर्मेंस से कई अकेली परफॉर्मेंस दी। शी कुड प्लेन अबाउट 1000 परकशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह वो 1000 ढोलक वादक के इंस्ट्रूमेंट बजा चुकी थी। विद ग्रेट मास्टरी, उसने इन ढोलक वाद में अपना हाथ जमा लिया था। इट वॉज ए वंडर टू सी हाउ ए डीफ गर्ल कुड प्ले द इंस्ट्रूमेंट सो एफर्टलेसली, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किस तरह एक बहरी लड़की इतने सारे यंत्रों को इतने प्रयास के साथ बजा सकती है। बट इन स्पाइट ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, लेकिन इतनी महान उपलब्धियों के बावजूद, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर, उसने कभी क्या है अपने पर घमंड नहीं किया। शी वुड से, वह हमेशा कहती थी, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, नो वेयर यू आर गोइंग, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, एंड तुम वहाँ अवश्य पहुंचोगे, एंड श्योरली शी गेट टू द टॉप ऑफ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। इस तरह उसने संगीत के संसार में अपने आप को सबसे ऊपर के स्थान पर बना लिया। शी सेज, वह कहती थी, म्यूजिक प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, कि मेरे हर शरीर के हिस्से में संगीत है। इट टिंगल्स इन माई स्किल्स, यह मेरी स्किन के अंदर है। माई चीक बोन्स, कि मेरी क्या है गाल की हड्डियों में। एंड इवन माई हेयर, बालों तक में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जाइलोफोन होता है हारमोनियम की तरह, कहते कि जब वो जाइलोफोन बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप एंड स्टिक इनटू फिंगर टिप्स, ये जब उसके संगीत की लय गुजरती थी वो उसे उंगलियों के टिप्स पर महसूस करती थी, स्टिक के द्वारा। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, इसी तरह अगर ड्रम की लिए जाए, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन हर बॉडी, अपने शरीर के अंदर क्या है उन लय को बहती हुई महसूस करती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के मंच पर, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते निकाल देती, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वो जो तरंगे हैं वो उसके नंगे पाँव से छुएं, एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों तक पहुंचे। वट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, शी फील महसूस करते हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वह हमारे से कहीं ज्यादा महसूस कर सकती थी। एवलिन लव्स टू वर्क हार्ड, एवलिन को मेहनत करना पसंद था। शी कॉल्स हर सेल्फ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक होते हैं उसे काम करने की लगन। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्न, इस तरह अपने लगातार नियमित अभ्यास से, शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, जेल और अस्पतालों में इसने फ्री परफॉर्मेंस की। शी हैज बिकम ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा बन गई। शी हैज शोन टू देम दैट देयर इज नाउ वेयर दैट सिटी कैन नॉट रीच, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां हम नहीं पहुंच सकते। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अचीव मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने अपनी आयु से दुगना, अपनी आयु के लोगों से दुगना उसने क्या है प्राप्त कर लिया था। शी हैज ब्रॉड प्रिकॉशन टू द फोर फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने क्या है
ऑर्केस्ट्रा को वाद्य वृंद को क्या है सबसे ऊंची पंक्ति में ले आई थी। शी हैज शोन दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और यह चीजें जो इसमें दिखाई गई हैं बड़ी ही हमारे क्या हृदय को छू देने वाली है। तो देखो किस तरह एक बहरी लड़की ने किस तरह संगीत को क्या है अपना जीवन बनाया, संगीत को ऊंची चोटी पर पहुंचाया। एक जो स्कॉटिश लड़की थी जिसे क्या है 8 साल की उम्र में क्या है सुनना कम हो गया था और 11 साल की उम्र में उसे पता लग गया कि उसे सुनाई नहीं देता, और उसने संगीत को अपना जीवन बनाकर कितनी ऊंची उपलब्धि प्राप्त की। थैंक यू।